टू लर्न केमिस्ट्री बाय तरनजीत कोर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्यूरीन्स। उससे पहले 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत छोटा सा नंबर है बट पर ये भी आप लोगों की वजह से ही हुआ है। थैंक यू सो मच। एंड ऑलमोस्ट वीक हो चुका है मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ मटेरियल प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था उसकी वजह से। सो आज हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं प्यूरीन्स टॉपिक। इम्पॉर्टेंट है प्यूरीन्स टॉपिक एमएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। एमएससी के अंदर इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। प्यूरीन्स क्या होता है, प्यूरीन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे और प्यूरीन्स के डेरिवेटिव्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। साथ के साथ मैं इनकी ट्रिक्स भी कुछ बताऊंगी जिससे आप प्यूरीन्स को ईजिली याद कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, प्यूरीन्स का स्ट्रक्चर ही प्यूरीन का स्ट्रक्चर याद करना है और जो इसके डेरिवेटिव है सारे प्यूरीन से बन जाएंगे, प्यूरीन के डेरिवेटिव्स। सो प्यूरीन्स होता क्या है, सबसे पहले जो आपके पास प्यूरीन है वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर के अंदर, बट जो इसके डेरिवेटिव है जो हम स्टडी करेंगे आगे वो नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अब जैसे इसके जो डेरिवेटिव है, यूरिक एसिड इसका डेरिवेटिव है, एडेनिन, गुआनिन, ये हम सारे स्टडी करेंगे। कुछ के नेम आपने सुने भी होंगे, ज़ैंथिनिन। तो जो प्यूरीन्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं नेचुरली, बट इसके डेरिवेटिव्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। अब वो एग्जिस्ट करते हैं, वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो फ्री स्टेट में होगा या ग्लाइकोसाइड फॉर्म में होगा। ग्लाइकोसाइड का मतलब क्या है, शुगर स्टेट में होगा। शुगर किन में होगी, एडेनिन, गुआनिन में क्या होगा, शुगर पार्ट होगा आपके पास। और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, 9-डी-राइबोफ्यूरेनोसाइड और न्यूब्यूलेरिन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 212 टू 213 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये तो था प्यूरीन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, क्या होता है प्यूरीन्स, कहाँ पाया जाता है। अब चलते हैं इसी के सिंथेसिस पे। प्यूरीन की सिंथेसिस किस तरह से होती है। इसके अलावा जो प्यूरीन है वीक मोनो एसिड की तरह एक्ट करता है, मतलब वीक एसिड होता है। और साथ के साथ अगर बेसिसिटी ऑर्डर पूछा जाए प्यूरीन्स का, किन के बीच में डिफरेंस आ जाए, इमिडाजोल, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स के बीच में। ठीक है, तो जो आपके पास बेसिसिटी करेक्टर होता है वो इमिडाजोल का सबसे ज़्यादा होता है, देन प्यूरीन्स का, देन पिरिमिडीन्स का। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ होगी। अब चलते हैं इसकी सिंथेसिस पे। सिंथेसिस के लिए कुछ मेथड्स हैं, तो यहाँ पे हम दो मेथड डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट मेथड है वो है आपके पास एल्बर्ट एंड ब्रोन्स मेथड। एल्बर्ट एंड ब्रोन्स मेथड। जो सेकेंड मेथड है वो है यूरिक एसिड। जो आपके पास फर्स्ट मेथड है उसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट मेथड के अंदर आप लेके चलोगे, इसमें आपको मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल आपको फॉर्मेशन करनी है। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको याद रखना है। ये आपके पास किसका स्ट्रक्चर है। अब देखो इसकी नेमिंग कैसे देनी है, यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5। तो 4 और 5 पोजीशन पे क्या है, अमीनो ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा, 4,5 डाई अमीनो पिरिमिडीन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी रिएक्शन करानी है फॉर्मिक एसिड के साथ। यही होता है फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर, HC+OH। क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। जैसे ही आपके पास वाटर रिमूव हो जाएगा आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो किसका स्ट्रक्चर आएगा, प्यूरीन्स का स्ट्रक्चर आएगा। अब देखो मैंने दोनों वाटर एक ही स्टेप में कंप्लीट कर दिया है, आप दोनों वाटर को अलग अलग स्टेप में भी दिखा सकते हो। फर्स्ट स्टेप में इतना वाटर रिमूव करोगे, ये एज इट इज लगा रहेगा। सेकेंड स्टेप में रिमूव करोगे तो ये पूरा का पूरा प्यूरीन स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हम दोनों को एक में ही कर देते हैं। तो जो प्यूरीन्स का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, देखो ये N एज इट इज, ये NH ये आ गया। यहाँ पे क्या है, कार्बन H लगा हुआ है, डबल बॉन्ड N।
ये ना, ठीक है। जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या है, प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर, प्यूरिन, ठीक है। ये तो था फर्स्ट मेथड जनरल। जो सेकंड मेथड है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड आपका डेरिवेटिव भी है, हमारे पास नेचुरली एग्जिस्ट करता है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड से हम क्या कर सकते हैं, प्यूरिन्स की सिंपल फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जो आपके पास यूरिक एसिड है, प्यूरिन का स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो आप सारे के सारे डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर बता सकते हो। उसकी मैं एक ट्रिक भी बताऊंगी किस तरह से सारे डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर याद रख सकते हो, ठीक है। उसके नेमिंग से आप स्ट्रक्चर याद रख सकते हो। सो प्यूरिन का स्ट्रक्चर आपको पता लगे गया क्या होता है, यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, इधर ये क्या है प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर। बस यूरिक एसिड में क्या होगा आपके पास हर जगह, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड हो। और अगर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है मतलब कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है तो उसके साथ वाले नाइट्रोजन पे H भी लगा होगा। अब वो H क्यों लगा होगा, क्योंकि ये क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो सकती है। ये जो स्ट्रक्चर था ये यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर था। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो सकता है, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो NH N डबल बॉन्ड OH, इधर भी OH, इधर भी OH, ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा देखो, आप क्या ऐड करोगे POCl3। सारे के सारे जो OH ग्रुप है किससे रिप्लेस हो जाएंगे, Cl से। तो मैं इसी स्टेप में कर देती हूँ Cl Cl Cl। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये क्या है, इंटरमीडिएट। अब देखो नेमिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 पोजीशन 6 पोजीशन एंड 8 पोजीशन पे क्या है क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, 2 6 एंड 8 पोजीशन, ठीक है। तो अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करती हूँ 2 6 और 8 क्लोरीन एटम से, मतलब या कोई भी ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है तो किसी के साथ मैंने रिएक्शन करानी है तो कौन सा रिएक्टिव ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले वाला 6 ग्रुप जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, देन सेकेंड, देन 8 जो है लीस्ट रिएक्टिव होगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो जब आप POCl3 डाल दोगे क्लोरीन आ जाएगा, इसके बाद आप क्या डालोगे एसिड HiPH4i। तो इससे क्या होगा, ये जो क्लोरीन एटम है ये अलग अलग स्टेप में है दोनों, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आयोडीन, ये लेस रिएक्टिव है तो रिव्यू हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। इसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल जिंक डस्ट डाल दो। जिंक डस्ट से क्या होता है, जो आयोडीन है वो रिमूव हो जाएगी। जैसे ही आयोडीन रिमूव होगी आपके पास क्या आ जाएगा स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर है, प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। तो ये जो दो मेथड थे ये क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन के मेथड थे दोनों के दोनों। अब चलते हैं इसके डेरिवेटिव्स पे। उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ किस तरह से आप कर सकते हो याद। सो वो देखो, अब जो आपके पास ट्रिक है आपको मतलब किस तरह से याद रखना है, जो आपके पास PUC पक, मतलब सिंपल आप कुछ भी बना सकते हो, कप बना लो, पक बना लो, सिंपल है। घास तट ये बनाइए। P फॉर प्यूरिन, U फॉर यूरिक एसिड, C फॉर आपके पास कैफीन, ग्वानिन, एडेनिन, हाइपोजेंथीन, ज़ैंथाइन, थियोब्रोमीन एंड थायोफाइलिन। ये सारे के सारे जो यहाँ से लेके यहाँ तक है सारे के सारे डेरिवेटिव है, प्यूरिन के डेरिवेटिव है। हमने इन सब की स्टडी करनी है, तो आज सिर्फ कैफीन तक मैं कराऊंगी इस वाले वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट जो इसके डेरिवेटिव है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब देखो ये आपके पास पता लग गया प्यूरिन का स्ट्रक्चर। अगर आपको पता लग गया है ये जो है प्यूरिन, इतना याद रखना है, ये प्यूरिन वाला पार्ट है, ये ज़ैंथाइन वाला पार्ट है दोनों के। अब वो क्या है वो भी मैं बता देती हूँ अभी।
यू फॉर यूरिक एसिड का भी आपका स्ट्रक्चर पता लग गया है, पी फॉर प्यूरिन पता लग चुका है, पी फॉर प्यूरिन की सिंथेसिस भी हो चुकी है। यू फॉर यूरिक एसिड की आपकी सिंथेसिस अभी रहती है, इसके भी 2 मेथड है, वो भी मैं आपको कराऊंगी। कैफीन के भी आगे फर्दर मेथड है वो भी। अब आपको मेन याद क्या रखना है, ये पार्ट, ठीक है। अब ये कैसे याद रखना है, मैंने तो ऐसे याद किया है 26AH सॉरी 6626 HAH। अब है क्या ये AH? 2 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप, 6 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, 6 पे अमीनो ग्रुप, 6 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2 6 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप। इनके स्ट्रक्चर में प्यूरीन का स्ट्रक्चर आप लिखोगे, प्यूरीन के स्ट्रक्चर के सेकेंड पोजीशन पे अमीन ग्रुप लगा होगा और 6 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होगा। जैसे मैं ग्वानिन का स्ट्रक्चर आपको लिख के बता देती हूँ अभी, इसी तरह सारे ये है। नेक्स्ट थियोब्रोमीन में 3 7 एंड 1 3, ठीक है। या आईपेक नेम कह सकते हो, या सिंपल नेमिंग से आप इनके स्ट्रक्चर याद रख सकते हो। तो इनके पीछे तो प्यूरिन आएगा, इनके पीछे ज़ैंथीन आएगा। ज़ैंथाइन में देखो, ज़ैंथाइन भी तो किससे बना है, प्यूरिन से। तो अल्टीमेटली जो आपको याद रखना है वो प्यूरिन का स्ट्रक्चर ही याद रखना है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर बता देती हूँ ग्वानिन का। ग्वानिन पहले तो प्यूरिन का स्ट्रक्चर बताना चाहिए। प्यूरिन का स्ट्रक्चर अभी आपको बताया, ये होगा प्यूरिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंड पोजीशन मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा है, अमीन ग्रुप। 6 पोजीशन मीन्स ये वाली हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अब देखो जो आपने यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर में किया था, यूरिक एसिड में क्या था, NH लगा हुआ था और इधर डबल बॉन्ड O लगा हुआ था, ठीक है। तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया था, हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया था। तो सिमिलरली इसको इस वे में भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे H भी दिया हो सकता है। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि जब रेजोनेंस होगा, टोटमराइजेशन होगी, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किसका स्ट्रक्चर बनेगा, ग्वानिन का स्ट्रक्चर बनेगा। सिंपल प्यूरिन के स्ट्रक्चर में आप क्या कर रहे हो, सिंपल इंसर्शन कर रहे हो फर्दर ग्रुप्स की, ठीक है। ये तो था सिंपल सब डेरिवेटिव के स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड पे। यूरिक एसिड के फर्दर 2 मेथड है जिससे आप यूरिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हो। तो वो करते हैं यूरिक एसिड, प्यूरिन का डेरिवेटिव है यूरिक एसिड। फर्स्ट जो मेथड है वो है बेयर सिंथेसिस। बेयर सिंथेसिस में आप क्या करोगे, यूरिया लोगे प्लस मेलोनिक एसिड लोगे। एक और तरीका है इसको याद करने का, जैसे सब लास्ट में अगर सारे के सारे आपके पूरे के पूरे डेरिवेटिव्स हो जाते हैं, जितने भी थे वो मैंने अभी आपको बताए हैं, डेरिवेटिव हो जाते हैं। 2 मेथड ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है, मतलब सब में ही यूज़ हो रहे हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो फिशर मेथड है, एंड सेकेंड मेथड जो है टी से नेम है उसका, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ट्रूबिस मेथड, सॉरी ट्रूबिस मेथड है। तो वो मेथड जो है ना वो बहुत कॉमन मेथड है, वो सब में यूज़ हो रहे हो, ऑलमोस्ट सब में ही उसी मेथड से आप क्या कर रहे हो, सारे के सारे स्ट्रक्चर बना रहे हो। तो आप क्या कर सकते हो, जब सारे के सारे हो जाएंगे, यहाँ पे आप लिखना ज़ैंथाइन यूरिक एसिड, मतलब इस तरह से सारे डेरिवेटिव्स लिख लेना और फिर एक मेथड कर लेना। जैसे फिशर मेथड की है, इसी का फिशर उतार लिया, सेकेंड वाले का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का। जैसे आप सबके फिशर मेथड उतार लोगे ना तो कंपैरिजन में इजी हो जाएगा इसमें क्या चेंजेस हैं। तो वो फिशर में कई बार क्या होगा, आधा स्टेप सेम होगा, लास्ट में सिर्फ एक रिएजेंट अलग डाला है, लास्ट का स्टेप अलग होके वो स्ट्रक्चर बन चुका है, ऐसे होगा। तो वो इजी हो जाएगा सबके लिए। 2 मेथड याद कर लो प्रॉपर वे में। तो जो हम यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड, उसमें फर्स्ट जो मेथड है वो है बेयर सिंथेसिस। बेयर सिंथेसिस में क्या है, यूरिया लेना है आपने। यूरिया का स्ट्रक्चर आप सबको पता है, NH2 NH2, ठीक है। मेलोनिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है COH, दोनों साइड COH आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, मेरा इजी हो जाएगा इधर लिखने। अब देखो वाटर की रिमूवल हो सकती है यहाँ से भी, या ऐसे कर लो,
HOH, ठीक है, HOH। तो ये क्या बनेगा, NH डबल बॉन्ड CS2 डबल बॉन्ड ONH, ये बनेगा। अब देखो आपने बताना क्या है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड O भी है, इधर भी है, बट इधर क्या है, सिंपल एक 5 मेंबर्ड रिंग है, सिर्फ हमने रिंग इंक्लूड करनी है इसके अंदर। इस वाले जो स्ट्रक्चर को आप बोलते हो वो क्या बोलते हो, बार्बिटूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या ऐड करोगे इसी के अंदर, HONO जब ऐड करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, NOH। वो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, वो लैरिक एसिड। आप स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, मे बी रिटर्न में मिस्टेक हो जाती है कई बार। सो HONO जब आप ऐड करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, NOH आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, रिडक्शन करोगे। जैसे रिडक्शन करोगे हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलने से क्या होगा आपके पास, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप, ठीक है। NH2 ग्रुप में जब कन्वर्ट होगा आप देन क्या करोगे, ऐड इसमें KNCO, या आप कर सकते हो HNCO इन वाटर, ठीक है। वाटर के अंदर ऐड करोगे इसको KNCO को, इससे क्या होगा आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन होने में हेल्प होगी। तो ये क्या बन जाएगा, NHCO NH2। देखो थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर जो है वो यूरिया की तरह लग रहा है, NHCO CS2, सॉरी NHCO NH2 ये है। जब ये वाटर रिमूव करेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग, तो वो किसका स्ट्रक्चर आ जाएगा आपके पास, HCl की प्रेजेंस में भी होगा तो H मिल जाएगा वहाँ से, और वाटर की रिमूवल हो जाएगी, तो ये स्ट्रक्चर किसका आ जाएगा, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर फिर भी मैं लिख देती हूँ एक बार, ये एक मेथड है, ये किसका स्ट्रक्चर है, यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या है, ट्रू बेस सिंथेसिस। ट्रू बेस सिंथेसिस बहुत इजी मेथड है, ये भी आप कंपैरिजन में सबका कर सकते हो। इसमें भी आप क्या लोगे, यूरिया लोगे, बट मेलोनिक एसिड की जगह आप COH ग्रुप, जहाँ दोनों जगह थे उसकी जगह ऐसा ग्रुप लोगे जो इजीली लीव हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इथाइल एसिटेट, साइनो इथाइल एसिटेट लेके चल रही हूँ। तो यूरिया का स्ट्रक्चर लिखते हैं, यहाँ से अल्कोहल रिमूव हो जाएगा। अल्कोहल किसकी प्रेजेंस में, एसिड, मतलब POCl3 डालोगे आप, क्या बनेगा आपके पास, देखो NH डबल बॉन्ड O CS2 CN डबल बॉन्ड O NH2, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करोगे आप, NaOH डालोगे। जैसे NaOH डालोगे H क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड, आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद आप दोबारा से ऐड करोगे HONO ऐड करते ही आपके पास इधर क्या आ जाएगा, NO ग्रुप, ठीक है। NO ग्रुप आने पे आप सेम वही स्टेप जो अभी पीछे कराया ऐड करोगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप। जैसे ही NH2 ग्रुप में ऐड होगा उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल इसको फ्यूज करा दो यूरिया से। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, देखो इससे पहले लास्ट स्टेप में भी आप पीछे भी कर सकते हो, जो आपके पास H था यहाँ पहले वो क्या हो जाएगा, NH2, मतलब रेजोनेंस क्रिएट होके इसको NH बना देगा। देन आप NO ऐड कर दो इसके अंदर, और देन फिर उसकी रिडक्शन कर दो। रिडक्शन करने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, NH2, ठीक है। जैसे NH2 डालोगे, फ्यूज कराओगे यूरिया के साथ। यूरिया के साथ फ्यूज कराने पे यूरिया का स्ट्रक्चर मीन्स
NH2 अमोनिया रिलीज हो जाएगा। जैसे अमोनिया रिलीज होगा स्ट्रक्चर किसका आ जाएगा, यूरिक एसिड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिक एसिड। ये आपके पास सेकेंड मेथड है यूरिक एसिड का, ट्रोबेस सिंथेसिस, ट्रोबेस। ठीक है, अब चलते हैं, आपने अभी क्या किया था उसमें, पक, प्यूरिन भी हो गया, यूरिक एसिड भी हो गया। नेक्स्ट जो है वो क्या है, कैफीन। कैफीन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन। कैफीन को आप फीन भी बोल सकते हो, उस नेम से भी आ सकते हैं। अब जो इसके मेथड है, 3 मेथड्स हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है आपके पास फिशर सिंथेसिस। ठीक है, अभी अभी यूरिक एसिड की फॉर्मेशन कराई है, तो आप यूरिक एसिड से, यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप N डालते हो, N के साथ H लगा होता है। ठीक है, तो वो किस में आता है, इन्वॉल्व होता है आपके टोटोमराइजेशन में। मिथाइल आयोडाइड डालेंगे बेस की प्रेजेंस में, सारे के सारे H ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मिथाइल। ये क्या है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, इस पोजीशन में। अब ये जो H है ये रिप्लेस नहीं होगा, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि जो कैफीन का स्ट्रक्चर होता है आपके पास, सिर्फ मिथाइल ग्रुप 1, 3rd एंड 7th पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे N प्रेजेंट है, लास्ट वाले N में प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, मतलब प्रोटोमराइजेशन होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, OH में। OH में कन्वर्ट होने पे ये सारा का सारा स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। OH पे कन्वर्ट होने पे आप क्या डालोगे, PCl5 या POCl3 डाल सकते हो, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl। जैसे Cl में कन्वर्ट होगा HI डालोगे, HI डालने पे Cl रिमूव हो जाएगा। तो जो लास्ट में है आपके पास कैफीन का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, NCH3 N, ये रिमूव हो चुका है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये क्या आ जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास क्या स्ट्रक्चर है, कैफीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है आपके पास बेड्रक सिंथेसिस। बेड्रक सिंथेसिस में भी यही यूरिक एसिड ही लिया हुआ है। सिंपल यूरिक एसिड होता क्या है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, होता है ना, बस यहाँ पे सिर्फ ब्रेक किया हुआ है। ये क्या आ जाएगा, CHO, मतलब यहाँ पे H के एडिशन कर रहे हैं, CHO और NH, तो ये ले लिया। और कहीं बार ऐसा होगा, हर किसी डेरिवेटिव में होगा, ली वही चीज़ हुई है, सिर्फ थोड़ा सा उसको मोल्ड कर दिया, मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर दिया या चेंज कर दिया। तो यहाँ पे सिंपल H ऐड किया हुआ है, स्ट्रक्चर वही है। वाटर की रिमूवल करोगे, वाटर के जैसे रिमूवल हो गया आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आपको तो क्या बनाना है, कैफीन। कैफीन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिथाइल डाई मिथाइल सल्फेट डालना पड़ेगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे के सारे CH3 ग्रुप में क्या बन जाएगा, आपके पास कैफीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ देखो, मैंने आपको क्या कराया था, ये लर्न करने का बताया था, जैसे PUC, नेक्स्ट टट, और इसमें क्या बताया था, 2-6 पोजीशन पे AH हाइड्रोक्सिल, 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल, 6 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल, 2 and 6 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल, ये बताया था। अब यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 and 6 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इधर तो मिथाइल वाले ही आएंगे, इसको छोड़ दो, लीव इट। 2 and 6 हाइड्रोक्सिल मीन्स ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, बट 2 और 6 पे तो आ रहा है। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, किसका स्ट्रक्चर बन रहा है, आपके पास ज़ैंथाइन का स्ट्रक्चर भी बन रहा है। तो अगर ज़ैंथाइन की फॉर्मेशन आती है तो आप इसी से भी कर सकते हो, और इसी से आगे ज़ैंथाइन से सिंपल कैफीन की फॉर्मेशन भी कर सकते हो। ठीक है, जो लास्ट मेथड है ट्रूबेस सिंथेसिस। ट्रूबेस का आप जनरल एक मेथड भी बना सकते हो कि सब में वही चीज़ यूज़ हो रही है, सिर्फ रिएजेंट थोड़े से अलग डाल रहे हैं। अब देखो आपके पास यूरिक एसिड का यूरिया का फॉर्मूला NH2 आता है, यहाँ पे मिथाइल ले लिया।
अब ये मिथाइल क्यों लिया होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर से अगर आपको आता है तो कैफीन में CH3 ग्रुप होते हैं। अगर NH2 होता तो NH2 डबल बॉन्ड NH2 इस तरह से आता। अगर मिथाइल है तो यहाँ पे क्या आएगा NCH3 डबल बॉन्ड O NCH3, तो CH3 आ रहा है, दैट मीन्स कैफीन का हमने बनाना है, तो यहाँ पे इसीलिए CH3 लिया हुआ है। वही इथाइल साइनो एसीटेट लिया हुआ है, रिमूव हो जाएगा आपके पास, जैसे रिमूव हो जाएगा ये बन जाएगा, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया, आप इसको अलग अलग स्टेप में करोगे, HONO ऐड करोगे क्या आएगा NO, ठीक है। जैसे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा अमीन्स में। अमीन्स डालने पे आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो ये आएगा, ये यहाँ पे किया हुआ है, इसको NO कर दो, जब आप ये डालोगे तो NO, जब आप डालोगे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड तो आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करोगे, रिफ्लक्सिंग करोगे फॉर्मिक एसिड के साथ, इसको खोल के लिख सकते हो फॉर्मिक एसिड को HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अमोनिया रिमूव हो गया, वाटर रिमूव हो गया, तो आपके पास क्या बन जाएगा इस टाइप का स्ट्रक्चर। ये जो है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। अगर आपके पास कुछ ऐसा लगा हुआ है जैसे CH2Cl लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो ये इसका मतलब क्या होता है मिथाइल ग्रुप, अगर नहीं लिखा है तो यहाँ पे क्या मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सिंपल मिथाइल आयोडाइड डालोगे, अल्कोहल की प्रेजेंस में डालोगे, सोल्ट की प्रेजेंस में मिथाइल डाल रहे हो, मिथाइल मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा इधर, यहाँ तो ऑलरेडी है, ये किसकी वजह से आए क्योंकि यूरिया में है। अब यहाँ क्यों डाला, क्योंकि आपने इस जगह पे लाना है मिथाइल ग्रुप, क्योंकि कैफीन का जो स्ट्रक्चर है आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है। आई होप आपको प्यूरिन समझ आ गया होगा, यूरिक एसिड समझ आ गया होगा, उसकी सिंथेसिस समझ आ गई होगी, कैफीन का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, कैफीन की सिंथेसिस समझ आ चुकी होगी, ठीक है। सो जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो इसके नेक्स्ट डेरिवेटिव है। ये आप स्ट्रक्चर अच्छी तरह से याद कर लेना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।